हाँ दोस्तों, क्या आप जो है 9 क्लास हो रखे हैं या फिर आपने 8 या 7 क्लास कर रखा है या फिर आपका 11 क्लास हो रखा है, तो आज मैं बताने वाला हूँ जो है 17 नंबर का फॉर्म जो 10 क्लास के लिए होता है या 17 नंबर का फॉर्म जो 12 क्लास के लिए होता है, दोनों फॉर्म की डिटेल इस एक वीडियो में बताने वाला हूँ। किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, क्या उसकी क्राइटेरिया दिया गया है, क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। चलिए, आज का टॉपिक है 10 पास स्टूडेंट के लिए जो 12वीं क्लास के लिए 17 नंबर का फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर वो स्टूडेंट जो 7 या 9 क्लास हो रखा है और 10 क्लास के लिए 17 नंबर का प्राइवेट फॉर्म भरना चाहते हैं। तो उसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है। दूसरी चीज़, फॉर्म भरने के साथ साथ में डॉक्यूमेंट क्या आपको लगाने हैं। 10 क्लास के लिए 17 नंबर के फॉर्म की क्या फीस है, 12 क्लास के लिए अंदर में आपको 17 नंबर के फॉर्म की फीस क्या दी गई है। चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे दोनों फॉर्म एक साथ में। अगर आप 10 के लिए 17 नंबर भरना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आप 12 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं 17 नंबर का तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और आप चाहते हैं आपके इंफॉर्मेशन लोगों तक शेयर हो जाए तो आप उन लोगों का फायदा करने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जाना है इस वेबसाइट के ऊपर में maha.ssc.board.in के ऊपर में /en/form17। इस पे जाने के बाद में हम देखेंगे कि आपको यहाँ पे दो टाइप के ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक है फॉर्म नंबर 17 एसएससी क्लास के लिए और फॉर्म नंबर 17 एचएससी क्लास के लिए। यानी ये दोनों ऑप्शंस को आपको याद रखना है। 17 नंबर का जो फॉर्म है एचएससी के लिए आपको भरना है या एसएससी के लिए भरना है, ये दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। फॉर्म भरने के लिए आपको सिंपल सी प्रोसीजर दी गई है कि आपको अगर एसएससी के लिए अप्लाई करना है तो इस पर हमने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि फॉर्म नंबर 17 का जो पेज खुला था एसएससी क्लास के लिए वो इस तरीके से है। अब हम एचएससी पे क्लिक करते हैं तो एचएससी का भी जो पेज खुलेगा सेम ही आपको दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपका ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, चेक मार्क लगानी है और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे हमने ये चीज़ें करने के बाद में आपको यहाँ पे एक ओटीपी जनरेट हो जाता है। वो ओटीपी आपको यहाँ डालना होता है। ओटीपी डालने के लिए आपको जैसे सिंपल सा एक प्रोसीजर बताता चलो। यहाँ पे मैं अपना खुद का ही एक ईमेल डाल देता हूँ और उसके थ्रू आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप जो है अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालकर अपना ओटीपी को प्रोवाइड कर सकते हैं। और चेक मार्क लगाकर सबमिट पे क्लिक करने के बाद में हम देखें कि यहाँ पे एक ओटीपी का ऑप्शन आ चुका है जो आपके मोबाइल के ऊपर में, ईमेल आईडी के ऊपर में, मोबाइल के ऊपर में आ चुका होगा। इसे हमें सबमिट बटन पे क्लिक करना है ओटीपी वेरिफिकेशन करने के बाद। अब आगे का जो फॉर्म है वो किस तरीके से भरना है वो देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो को प्रॉपरली देखिए। यहाँ पे देखिए ओटीपी डालने के बाद में हमने जो ईमेल का और SMS का ओटीपी आ चुका था वो हमने डाल दिया। उसके बाद कैंडिडेट की पूरी डिटेल डालनी होती है, जहाँ पे हमें कैंडिडेट का पूरा नाम यानी सरनेम डालना है। उसके बाद कैंडिडेट का नाम, उसके फादर का नाम, उसके मदर का नाम, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो भी डेट ऑफ बर्थ उसके अंदर में अवेलेबल है जो आपको दिखा रहा है। वो सारी चीज़ें डालते समय इस बात को याद रखें कि जब कभी भी हम डिटेल भर रहे हैं तो पूरी प्रॉपरली डिटेल को भरना है आपको। उसके बाद में यहाँ पे नीचे में ऑप्शन दिए गया है कि आपको एड्रेस डालना है। उसके बाद में एड्रेस यहाँ पे डिटेल दिखा रहा है, वो डिटेल आपको प्रॉपरली भरनी है, जैसा कि डेट वगैरह आपको वहाँ पे प्रॉपरली सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपको प्रीवियस डिटेल से पहले जो है आपको करंट एकेडमिक सेशन के अंदर में कौन कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना है। जैसा कि यहाँ पे मैं 12th क्लास के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो 12 के मीडियम सेलेक्ट करना है। उसके बाद में स्ट्रीम यानी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो है वो लेना है। उसके बाद आपका कॉलेज कौन सा है, कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप स्कूल के लिए अप्लाई करते हैं तो सिर्फ स्ट्रीम के अंदर में SSC आएगा और इस तरीके से साइंस वगैरह नहीं दिखाई देने लगेगा। उसके बाद में यहाँ पे हमने 10 क्लास की डिटेल को डाल देना होता है। 10 क्लास आपने कब से कहाँ से कर रखा था, कौन से इससे कर रखा था वो डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल क्रिस्चियन स्कूल से हमने किया था, कब हमने पास आउट किया, कौन से ईयर में हम कौन से ईयर में और कौन से मंथ में वहाँ पे पास किया था, उसकी डिटेल आपको वहाँ पे डाल देनी है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिखता है, अगर आपने जूनियर कॉलेज कर रखा है तो यस करेंगे, यस करने के बाद 11 की डिटेल डालनी है। अगर आपने नहीं कर रखा है 11, आप डायरेक्ट 10 के बाद 17 नंबर भर रहे हैं तो नो बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये सारा फॉर्म यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। हमने ईयर वगैरह प्रॉपरली डाल दिया है। अब जो है मेन ऑप्शन जो होता है वो होता है कि आपको यहाँ पे
आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। सारे डॉक्यूमेंट 1 बाय 1 अपलोड कर देना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जो है आपका जो फॉर्म है वो इस तरीके से आपको दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे आपका फ़ोटो आ चुका होगा, सिग्नेचर आपको ऐड कर देनी है। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट के अंदर में एसएससी की मार्कशीट है, टीसी आपको लगानी है, डोमिसाइल आपके पास है तो डोमिसाइल, उसके बाद में आपको आधार कार्ड वहाँ पे लगाना है, यानी सारे डॉक्यूमेंट 1 बाय 1 अपलोड कर देने हैं। और सेव बटन पे क्लिक करने के बाद में पेमेंट का ऑप्शन आपको मिलता है। यस करने के बाद में क्यूआर कोड के थ्रू, एटीएम के थ्रू या फिर आप यूपीआई पेमेंट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका यूपीआई खुल चुका है। अब यहाँ पे हमने क्यूआर कोड को स्कैन कर देना है। स्कैन करने के बाद में अगर आप 12th क्लास कर रहे हैं तो आपको जो है 1250 रुपये भरने होंगे। आप 10 क्लास कर रहे हैं तो 1250 भरने होंगे। और अगर आप 12th क्लास कर रहे हो तो आपकी फ़ीस अलग होंगी, 700 समथिंग जो भी है अमाउंट वहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे देखिए अमाउंट जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है 12 क्लास का, 10 क्लास का। यहाँ पे हमने एसएससी का भरा है तो 1213 रुपये आपको पे करने होते हैं, वो हमने यहाँ पे पे कर देना है। आपकी रिसिप्ट आ चुकी है, आपका पेमेंट हो चुका है। पेमेंट होने के बाद में आपका जो पीडीएफ है उसे हमने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको करना ये है कि फिर से हमें अपने उसी लॉगिन के ऊपर में जाना होता है जो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल के ऊपर में आ चुका है, या फिर आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है फिर से हमने डालना है। और उसके बाद में ओटीपी मोबाइल के ऊपर में आ चुका होगा और उसके बाद में आपका फॉर्म ओपन होगा और ओपन होने के बाद जो उसे डाउनलोड कर देना है। जैसा कि डॉक्यूमेंट वगैरह की डिटेल आ चुकी है, सेव एंड नेक्स्ट बटन में हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में अब जो है हम प्रीवियस डिटेल के अंदर में जाते हैं और उस फॉर्म को चेक करते हैं। अब देखिए ये फॉर्म इस तरीके से आ चुका है। यहाँ पे फॉर्म की डिटेल, पेमेंट की डिटेल आपको मिल रही है, उसे हमें सेव कर देना है और उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद में आपका जो 17 नंबर का फॉर्म आपने भर रखा था उसे ले जाकर अपने इस स्कूल में, उस कॉलेज में देना है जिस स्कूल से, जिस कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस स्कूल में, जिस कॉलेज के अंदर में आपको एडमिशन लेनी है। अब ये प्रिंट आउट के साथ साथ में आपको जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं, एग्जाम्पल के तौर पर 12th क्लास आप कर रहे हैं तो 10 की मार्कशीट और टीसी लगानी है। 10 अगर कर रहे हैं आप तो आपका प्रीवियस ईयर की जो है मार्कशीट और टीसी को लगाना है। और उसके बाद में वो डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में सबमिट करना है, स्कूल में सबमिट करना है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।